आखिर ऐसा क्या हुआ जो स्वयं भगवान शिव जी को आना पड़ा धरती पर अपने एक दर्जी भक्त के लिए? क्या है इसके पीछे की कहानी? जानने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी भगवान शिव जी की अपरंपार लीला में शामिल हो सके। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करवाएंगे जिसको सुनना आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज आप जानेंगे एक सच्चे दर्जी भक्त की कहानी जो भगवान शिव का परम भक्त था और किस तरह भगवान शिव उनके लिए धरती पर आए। मित्रों, रघु नामक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था। दरअसल रघु काफी गरीब परिवार से था। मित्रों, रघु हमेशा कपड़े सीनते और काम करते समय सच्चे और साफ मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण और जाप करते रहता। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान हमेशा अपने भक्तों का परीक्षा लेते हैं। ठीक इसी तरह रघु के साथ भी हुआ। दरअसल रघु के पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहने के लिए आया और उसी परिवार का एक व्यक्ति रघु से ईर्ष्या भाव रखता था और हमेशा कहता, रघु मशीन चलाते चलाते निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहता है और इसकी मशीन चलने के कारण मेरा नींद खराब हो जाती है। मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि ये परमात्मा का चिंतन भी छोड़ दे और इसका मशीन भी गायब हो जाए। मित्रों, एक दिन जब रघु अपने काम से भारी गांव गया हुआ था तब वे व्यक्ति रघु के घर में घुसा और मशीन चुरा कर वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही रघु घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मशीन चोरी हो चुका था और लाख कोशिश करने के बावजूद रघु मशीन को नहीं ढूंढ सका और अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बहुत रोया और मन ही मन सोचने लगा कि यदि मेरे प्रभु का यही इच्छा है तो ठीक है, क्योंकि मित्रों ये मशीन घर चलाने का एक ही जरिया था, लेकिन वो भी अब चला गया था। जिसके बाद रघु ने भोलेनाथ पर छोड़ते हुए सोचा, भगवान भोलेनाथ कभी उसका बुरा नहीं चाहेंगे और मशीन चोरी होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मित्रों, जिसके बाद जिस व्यक्ति ने मशीन चुराई थी अगले ही दिन उसकी दाएं हाथ पर बहुत ही बड़े बड़े छाले पड़ गए और हैरानी की बात थी कि केवल जिन हाथों से उसने मशीन को चुराई थी सिर्फ उन्हीं हाथों को दंड भुगतना पड़ा था। लेकिन व्यक्ति ने बार बार डॉक्टर को दिखाने के बाद भी छाले कम होने के बजाय और बढ़ती ही जा रहे थे, जिसको देखा एक दिन खुद डॉक्टर ने उसको पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में कोई पाप कर्म किया है जिसकी सजा तुम्हें इस तरह से मिल रही हो? तुम सच बताओ, क्या इन हाथों से किए गए पाप के चलते क्या तुम्हें दंड मिल रहा है? और तुम जिसे मानते हो उस अल्लाह के सामने अपना पाप कबूल करो, हो सकता है कि उसकी कृपा से तुम्हारे हाथ ठीक हो जाए। मित्रों, जिसके बाद पहले तो व्यक्ति सारी सच्चाई बताने से घबराया, लेकिन बाद में उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। मेरे घर के बाजू एक व्यक्ति रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने उसकी सिलाई मशीन चुरा ली थी और उसी सिलाई मशीन के चलते उसकी घर चलता था। हो सकता है कि उसी पाप के चलते मुझे भुगतना पड़ रहा हो। मित्रों, बातों को सुना डॉक्टर ने कहा कि तुम उसकी मशीन को जल्द ही लौटा दो, शायद तुम्हारी हाथ जल्द ही ठीक हो जाए। मित्रों, जिसके बाद व्यक्ति मौका देखकर रघु की सिलाई मशीन को वापस उसी जगह पर रखाया जहाँ से उसने उसे चुराया था। जब उसने मशीन को रखा वापस आया तो वे ये देखा हैरान हो गया, क्योंकि उसके हाथ की सारी चालें अब बिल्कुल ठीक हो गए थे और अब उसे भी यकीन हो चुका था कि हर वक्त भगवान का नजर हम पर रहता है। मित्रों, दूसरी तरफ सिलाई मशीन मिलने के कारण रघु भी बहुत खुश था और भगवान शिव जी के सामने बैठकर रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे होंगे और मेरी परीक्षा सफल हो जाएगी, बस आप मुझे एक बार दर्शन अवश्य दे दीजिएगा। मित्रों, जिसके बाद रघु के पास बहुत सारे काम होने के कारण रघु रात भर कपड़ों की सिलाई कर रहा था। तभी अचानक उसके आंखों के सामने अंधकार छा गया और जैसे ही उसने अपने आंखें बंद कर दोबारा ओपन की तो उसने पाया कि स्वयं भगवान शिव जी उनके सामने थे। शिव जी को देखा रघु हैरान हो गया और दंडवत प्रणाम कर बोला, हे देवों के देव महादेव, आपका आज दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मित्रों, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सिर्फ एक बात बोले, रघु, तुम हमेशा से ही अपने परिवार और अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए ही जीता है और तुम हमेशा यही करना, सफलता तुझे जरूर मिलेगा। मित्रों, जिसके बाद से रघु आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भले ही रघु आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके पोते पोतिया बताते हैं कि आज भी ये मशीन उनके घर के बाहर रखी हुई है और कोई भी आकर अपने कपड़ों को सील सकता है। मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर रघुनाथ नाम पर एक बहुत बड़ा दर्जी का दुकान मौजूद है जहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कपड़े सिलवाते हैं। मेरी मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और अमेजिंग जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा।
ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक कर जरूर देख लीजिएगा।